हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। आज का हमारा टॉपिक है समूह बनाकर गुणनखंड करना। इससे पहली वीडियो में हमने सीखा था सिंपल गुणनखंड कैसे करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं समूह बनाकर गुणनखंड करना। तो देखिए, समूह बनाकर गुणनखंड कैसे करते हैं। हम सबसे पहले इन दो, जो हमारे पहले दो हैं इन दो में, फिर बाद वाले जो दो हैं उनमें कुछ ना कुछ गुणनखंड लेंगे और जो भी फिर कॉमन आ जाएगा उसके बाद फिर से एक और कॉमन आएगा जो कि उस ब्रैकेट के अंदर होगा और फिर उसके बाद उस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे और फिर ये इसके समूह के गुणनखंड हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, पता नहीं चला तो कैसे करते हैं। इसमें और इसमें ढूंढेंगे अपना गुणनखंड। ठीक है, कौन है कॉमन, कौन है, कैसे लिखेंगे। देखो x की पावर 3 है और आगे क्या है, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2। ठीक है, तो अगर इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, कॉमन देखना मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था। ठीक है, तो कॉमन देखते हैं तो कैसे होगा। देखो x की पावर 3 है, x की पावर 2 है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है तो यहाँ से x की पावर 2 छोटे वाला कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपने लिखा x की पावर x स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लिया आपने और यहाँ पे हमारा बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, जब भी हम कॉमन ले लेंगे उसके बाद जो भी चीज वहां पे बची हुई है उसे अंदर लिख देंगे। देखो जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स आप कितनी बार लिखते, 3 बार, तो आपने एक्स को बचा दिया यहाँ पे 1 बार। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, खाली 2। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों में कॉमन देखना है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 5x, ये लिखा हुआ है 5 दूनी 10। ठीक है, 5 गुना 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 5। तो जब हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x और प्लस यहाँ पे 5 गुना 2 लिखा हुआ है, 5 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने बताया था जब इसके बाद ब्रैकेट आ जाएंगे तो ब्रैकेट में दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर सेम है तो हम कहीं ना कहीं अपना काम सही करते हुए आए हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने ब्रैकेट वाली चीज कॉमन ली, x प्लस 2, और फिर उसके बाद इस वाले ब्रैकेट के पास कौन बचा, एक्स स्क्वायर, इस वाले ब्रैकेट के पास कौन बचा, 5। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों गुना में लिख दिए तो इनका गुणनखंड हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप गुणनखंड कर सकते हैं। ऐसे अब नेक्स्ट सवाल देखो जरा एक बार, 2ab स्क्वायर माइनस aby प्लस 2bcy हो गया और फिर cy स्क्वायर है। इसमें ऐसे ही देखना है शुरू के दो में क्या कॉमन है। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन है नहीं। ठीक है, तो a कॉमन है। ठीक है, उसके बाद b भी कॉमन है, यहाँ पे b लिख दिया, ए बी कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 2, ए बाहर आ गया, बचा हुआ क्या है, b माइनस, अब आपने a बाहर ले लिया b बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, y। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में कॉमन देखना है क्या है। देखो 2 तो कॉमन है नहीं, c दोनों में कॉमन है, b कॉमन है नहीं और y दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा प्लस c कॉमन आया है और y कॉमन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2, c बाहर आ गया, ये बाहर आ गया और b बच गया, माइनस c बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया तो एक y भी बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट में सेम आ गया है हमारे पास, ये दोनों चीज सेम है ब्रैकेट के अंदर की। अब आप ब्रैकेट को कॉमन ले लो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, ये कॉमन लिख लिया, अब एक ब्रैकेट लगाया, जो ब्रैकेट के यहाँ पे बचा हुआ उसे लिख लिया, फिर प्लस लगाया, जो ब्रैकेट के यहाँ बचा वो लिख दिया। ठीक है, अब ये इसका आंसर हो गया, गुणनखंड कर दिया हमने। अब इससे थोड़ा सा अलग सवाल देखते हैं, देखो कैसे करेंगे इसको। ये वाला सवाल है, इसमें शुरू में देखो और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 3, और ये किसका, 3 के बारे में 2 बार आ गया। ठीक है, तो आपने लिखा 3 कॉमन आ गया एक, तो उसके बाद a कॉमन है नहीं, x दोनों में है इसलिए x कॉमन लिख दिया, y तो है ही नहीं किसी में भी दोनों में कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आपने 3x, उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, a, यहाँ पे क्या बचा भाई, 3 के बारे में 6 कितनी बार आया, 2 बार, 2 यहाँ लिख दिया, x कॉमन आ गया था, y बच गया। ठीक है, प्लस 8 और 4, यहाँ पे ध्यान देना 8 और 4 इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 4 के बारे में कितनी बार आता है, 2 बार, ये 1 बार, तो दोनों में पहले कॉमन हो गया 4। उसके बाद दोनों में b कॉमन है क्या, हाँ b भी कॉमन आ गया। ठीक है, y नहीं है तो बचा कुछ नहीं, अब जो कॉमन आना था वो आ चुका।
4 के पहाड़े में कितनी बार आया, 2 बार। b बाहर आ गया था, क्या बचा, y। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है 4 बाहर आ चुका, b बाहर आ चुका, बचा कितना है a। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, मतलब क्या हमें करना है, समझना है जो, वो ये है कि भाई हमारा इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर थोड़ा अलग अलग सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है a माइनस 2y और यहाँ पे है 2y माइनस a। बस इतना सा है कि जो यहाँ पे माइनस है वो यहाँ प्लस है और जो यहाँ प्लस है वो यहाँ माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम ये करते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से माइनस यहाँ पे इसकी जगह प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 3x a माइनस 2y और यहाँ लगा देंगे माइनस और यहाँ लिखेंगे 4b और माइनस से कॉमन, मतलब एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, माइनस कॉमन ले लिया है। तो जब माइनस भी कॉमन ले लिया गया है तो जो भी अंदर प्लस वाली चीज है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, और जो प्लस वाली चीज है वो माइनस। ठीक है, तो a हमारी माइनस वाली थी उसको हमने प्लस पहले लिख लिया और 2y माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कॉमन ले लिया अपना, है ना। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं। अब ये देखो पहले जैसा बन गया नहीं, अब इसमें क्या लिखेंगे, बस ये कॉमन आई गया अपना और ये a माइनस 2y आपने कॉमन ले लिया और ये 3x माइनस 4b ये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका एक और सवाल करते हैं जो लास्ट है, इसी तरीके से सवाल है, जल्दी से इसे देख लेते हैं एक बार। देखो अगर यहाँ से और यहाँ से देखें, इसको 2 तरीके से करा सकते हैं हम सवाल को, लेकिन अभी हम पहले पहला तरीका देख लेते हैं जल्दी। शुरू वाले में देख रहे हैं तो आपको a स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, दूसरे वाले में देख रहे हैं तो b स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने शुरू वाले में से a स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे लिखा 7 माइनस एक्स। ठीक है, इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ पे लिखा x माइनस 7। ठीक है, अब देखो यही तो अंतर आएगा फिर से कि यहाँ 7 माइनस एक्स है, यहाँ x माइनस 7 है, जो प्लस है वो यहाँ माइनस है और जो यहाँ माइनस है वो यहाँ प्लस है। अगर ऐसा हो तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्या बना देना है, चिन्ह पलट देना है। तो a स्क्वायर 7 माइनस एक्स और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे b स्क्वायर और इसको उल्टा करके लिख दो 7 माइनस एक्स। ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम, ब्रैकेट के अंदर की चीज अगर सेम हो जाती है तो ब्रैकेट वाला कॉमन लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखो और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समूह बनाकर गुणनखंड कर सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल M4M मैथमेटिक्स को। इसके बाद वाली वीडियो भी हम बनाने वाले हैं जिसमें हम सिखाएंगे कि बीच वाले मध्य पद विभक्त करके गुणनखंड कैसे करते हैं। धन्यवाद।